सुबह के 4 बजे का वो सफ़र, जब बाहर अंधेरा था लेकिन दिल के भीतर घर जाने की रोशनी जल चुकी थी। रास्ते छोटे नहीं होते पर घर की तरफ जाते हुए जैसे हर कदम हल्का लगने लगता है। एयरपोर्ट की हलचल, चेक इन की भाग-दौड़ और फिर खिड़की से झांकती आसमान की रोशनी। सब कुछ जैसे कह रहा है कि अब सफ़र पूरा होने वाला है। फ्लाइट में मिला नाश्ता किसी और दिन होता तो बस एक नाश्ता ही होता, लेकिन आज उसमें भी एक अपनापन, एक खुशी छिपी हुई थी। शायद घर लौटने की असली खूबसूरती यही है कि साधारण पल भी दिल को भर जाते हैं। खिड़की के बाहर वो नीला आसमान, एकदम शांत, मानो ऊपर वाले इस खामोश समंदर में सिर्फ सफ़र ही है। यहाँ ना ही कोई फ़ोन की आवाज़, ना ही ट्रैफिक का शोर है, बस इंजन की हल्की सी आवाज़ और मेरे अंदर का एक नया सा सुकून। इसी बीच मन में एक ख्याल आया कि जब आप इतनी ऊंचाई पर होते हो, ज़िंदगी एकदम शांत सी लगने लगती है, मानो भाग दौड़ बस नीचे ज़मीन पर है। यही सच्चाई है ना। जब तक ज़मीन पर हम भाग रहे होते हैं तो कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन सब कुछ भीड़ भाड़ जैसा लगता है। हर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, सबका शोर, मन का शोर और अपने खुद के सवाल। पर जब कभी हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, जब हम थोड़ा सा ऊपर उठ के देख लेते हैं, तो सब चीज़ें थोड़ी छोटी दिखने लगती हैं। शायद इसीलिए जब तक हम सफल नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भीड़ भाड़ सी लगती है। पर एक बार जब ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल हो जाए, तब लगता है शायद चीज़ें शांत हो गई हैं। खैर, अब धीरे धीरे बादल कम हो रहे थे और ज़मीन साफ दिख रही थी। तभी मेरी नज़र पड़ी गंगा नदी पे, जो कि बारिश की वजह से पूरी तरह भर चुकी थी। लगता है जैसे पूरी ज़मीन ने अपना आंचल पानी से भर लिया हो। कैसा है ना, जो चीज़ें हमें आम लगती हैं, घर से दूर जाने के बाद वही सबसे खास लगने लगती हैं। तो इन्हीं ख्यालों के बीच एक अनाउंसमेंट हुई कि अब हम पहुंच चुके हैं पटना। और जैसे ही प्लेन ने धरती को छुआ, एक अजीब सी गर्माहट दिल में दौड़ गई। वही मिट्टी की खुशबू, वही अपना सा जज्बा और एक खुशी। एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही एक दीवार पर छठ पूजा की पेंटिंग दिख गई। उस पर लगा जैसे सफ़र सच में अपने शहर तक ले आया हो। एयरपोर्ट से निकलते ही हम चल पड़े जंक्शन की ओर। सोचा था कि सफ़र अब आसान होगा, लेकिन यही तो घर लौटने की असली कहानी है। जहाँ फ्लाइट से पहुँचने में बस 2 घंटे लगे, वहीं उसी दूरी को तय करने में ट्रेन ने हमसे 3 गुना वक्त मांग लिया। मैंने कहा था ना, ज़मीन पर भीड़ बहुत है, लेकिन शायद यही भीड़, यही सफ़र, यही इंतज़ार घर लौटने की खुशी को और गहरा बना देता है। तो आखिरकार सफ़र ख़त्म हुआ और कहानी घर से दोबारा शुरू हुई। माँ की आवाज़, छोटी गलियों की खुशबू, वो कुर्सी जहाँ बैठकर चाय पे बातें होती थी। हर एक छोटी चीज़ का अपना वज़न होता है। और अब जब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, लगता है जैसे एक सफ़र ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हो रहा है। तो करते हैं कल से फिर से एक नई शुरुआत।